और जा तन मोरे कहूँ न छाए तोरा तो पहचान ले तो भारती की सौगंध इस शरीर का कतरा कतरा होगा। मर जाएंगे, कट जाएंगे, जीवन अपना बलिदान कर जाएंगे और मस्तक इनका न कभी झुकने दिया है न कभी झुकने देंगे। विस्तार की विरासत ही मेरा लक्ष्य है। इस मिट्टी के ढाल मान सम्मान है और साहस के बल पर मैं इस विरासत को फिर से पालूंगा, खोने नहीं दूंगा। कतार तोरे राज में धक धक धरती हो, चित चित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह हो। जीवन दात्री, हाँ हाँ मैं हूँ तारणी, हाँ हूँ मैं तारणी।
जय भवानी, राणा की जय। राणा केसरी, आपके राज्य के खजाने और आपके माता पिता की जागीर पर तो दुश्मनों का कब्जा है। पिछले युद्ध में आपके वीर पिता और वीर माता को दुश्मनों द्वारा जब अपने कब्जे में लिया जा रहा था, तो उन्होंने अपने पेट में खंजर घोंप कर आत्म बलिदान कर दिया, अपने को अपने राज पर निछावर कर दिया। राणा केसरी, आज पूरा राष्ट्र आपसे अपने देश की रक्षा और वीर माता और वीर पिता के आत्म बलिदान का बदला लेने के लिए वापस अपने राज्य आने का हाँ दूत, मेरे माता पिता के बलिदान ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं जानता हूं कि आज मेरे माता पिता का साया मेरे सिर पर नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि इस विरासत को अब मुझे ही संभालना होगा। इसके लिए गोला, तोप, बारूद की भी जानकारी लेनी होगी। मेरे भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, उसे परिणाम तक पहुंचाने से पहले यह राणा केसरी शांत नहीं बैठेगा। मेरे आस्तिक को मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरे माता पिता ने इस गुरुकुल में मुझे छुपा दिया था, ताकि समय आने पर मैं अपने राज्य के काम आ सकूं। जिस प्रकार हो पूर्ण प्रतिज्ञा, हो निज राष्ट्र स्वतंत्र, सब प्रकार से मुझे मिला बस एक वही गुरु मंत्र। भय शत्रु का निकालिए, हो जाओ अब दक्ष, ज्योति से ज्योति बढ़ाए चलो, बस सामने हो लक्ष्य। तो दक्षिणांचल पर सुल्तान हसमुद्दीन का कब्जा है, उत्तर किसका है? राजकुमारी तारणी। राजकुमारी तारणी? आप इतना अवसर मत दीजिए कि दुश्मन एक कदम भी आगे बढ़ाए। बता दो दुश्मनों को कि अब चूड़ियां पहनने वाले हाथ धनुष और तलवार उठा चुके हैं। गरीब, मजलूम, मजबूरों के लिए ये तारणी अपनी जान भी दे सकती है। युद्ध बड़ी फौज से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं, और जीत के लिए कोई संदेह नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मैं हूँ, दुर्गा भी हूँ वीरता का अवतार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब मेरे कृपा। बरछी ढाल, कृपाण कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। चक्कू चक्कर कांप उठे, देख मेरी कच्छे मुंह। बरछी ढाल, कृपाण कटारी, ये सब मेरी सहेलियां। शत्रु थर थर कांप उठे, देख इनकी हथेलियां। रानी तारिणी की जय हो। रानी, माता श्री ने तुरंत आपको युद्ध से वापस बुलाया है। उन्होंने कहा है युद्ध की बागडोर सेनापति को सौंप। रानी तारिणी तुरंत महल में उपस्थित हो। क्या कहते हो दूत? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रण के शिविर से मुझे वापस आ जाने का और माता श्री का संदेश लेकर आने का? तुम जानते हो कि तारणी अपनी मातृभूमि के लिए किसी का आदेश स्वीकार नहीं करती।
क्षमा क्षमा रानी, परंतु माता श्री बस उन्होंने सांस थमने से पहले आपसे मुलाकात की इच्छा जताई। वो यह जानती हैं कि आप युद्ध को जीत जाएंगे और फिर वो आपकी माता जननी है। क्या कहा? माता श्री अस्वस्थ है? वो मुझसे मिलना चाहती हैं? सेनापति! जी रानी। यह युद्ध तो लगभग हम जीत ही चुके हैं, बस जीत का ध्वज फहराना ही बाकी है। ये दायित्व मैं आपको और आपके सैनिकों पर छोड़ती हूँ। माताश्री अस्वस्थ है, उनके आदेश का तुरंत हमें पालन करना होगा, इसीलिए मुझे यहाँ से अभी वापस जाना होगा। लेकिन हाँ, याद रहे, मेरे वापस जाने की खबर मेरे सैनिकों और दुश्मनों को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा ही होगा रानी, आप बेफिक्र होकर जाएं। माँ, माँ, माताश्री, माताश्री, कहाँ है माताश्री? वाह मेरी वीरांगना, वाह मेरी बिटिया। मैं जानती थी कि माँ की यह सत्ताना समाचार सुनकर तुम रुक नहीं पाओगी। लेकिन माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप जानती हैं, युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में था, अब ध्वजारोहण ही होना बाकी था। हाँ, मेरी बिटिया रानी, और अभी तक वहाँ ध्वजारोहण भी हो गया है। लेकिन माँ, ये आपको कैसे पता चला? माँ हूँ मैं आपकी। एक माँ के लिए मेरी बिटिया अपनी जान से बाजी लगाने गई थी, तो फिर जननी कैसे ना चिंता रखती, कुशल छेद ना करती। आपके यहाँ आने से पूर्व सेनापति नारायण ने वहाँ ध्वजारोहण भी कर दिया है। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि चाहे आप हो या हमारी भारत माँ, मैं दोनों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तत्पर रहती। मैं दोनों के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ माँ। तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता का भाव कूट कूट कर भरा है। ये जिंदगी से बेहतर कौन जान सकता है। तुम अपने पैरों पर हो, यह तुम्हारा आत्मबल है। लेकिन बिटिया, मेरे कुछ और भी कर्तव्य है। अगर तुम्हारे पिता कुंवर रवि प्रताप होते तो मेरी चिंता कुछ कम होती, लेकिन राजगुरु के आदेश का भी तो पालन करना है। राजगुरु का आदेश? उनका क्या आदेश है माँ? बिटिया का ब्याह। बिटिया का ब्याह? मतलब मेरा विवाह? हाँ बिटिया। माताश्री, 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 ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं, पिताजी के लक्ष्य को पूरा करने के साथ मैं गरीब, मजलूम, मजदूरों के लिए अपनी जान दे देने का प्रण ले चुकी हूँ माँ। मैं केवल राष्ट्र हित के ही बारे में सोच रही हूँ। तो माँ, विवाह के बारे में कैसे चिंता कर लूं? नहीं माँ, नहीं। आप मुझ पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास ना करें। आपकी ये बेटी अपने लक्ष्य को भेदने का केवल स्वप्न देख रही है। फिर बिटिया, चाहे कितनी भी लायक और ऊंचे पद पर हो,
लेकिन हर माता पिता की सोच उसे समय से ब्याह करने की होती है। आपकी माता श्री आपके ब्याह की चिंता में अस्वस्थ होती जा रही है। सम्मान मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिताजी के लक्ष्य को पूरा करना ही हमारा परम लक्ष्य है और आप मेरे इस लक्ष्य को भेदने का प्रयास ना करें और ना ही मैं इसमें किसी को सहयोगी बनाना चाहूंगी। समझ रही हूँ बेटिया, फिर मुझे बिन ब्याह का देखे ही आंखें मूंदना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले में रोना नहीं बनना चाहूंगी। नहीं माँ, अगर माँ मैं कुछ भी कमजोर पड़ी तो ये पूरा राज किसी का गुलाम हो जाएगा। माँ आपकी भावना और सोच को मैं आपसे आगे बढ़कर सोच लेता हूँ रानी साहब। आप मानकर चल रही है कि अगर आपका ब्याह हुआ तो यह राज, यह महल आपको छोड़ना होगा, विदा लेना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस राजकुमार से आपका ब्याह प्रस्तावित है, वह आपको इस राज्य से विदा करा के भले ले जाए, लेकिन कुछ दिनों के लिए। आखिर वो भी ये चाहेगा इस राज्य की बात तो आपके ही हाथों में रहेगा। हाँ बेटिया, तुम्हें उसका भी साथ मिल जाएगा। लेकिन माँ, लेकिन बेटी कुछ नहीं। यदि नहीं स्वीकार है तो स्वेच्छा से मुझे यहाँ के मुंह देने का अधिकार दे दो। जीते जी तुम्हें दुल्हन रूप में ना देख सकूं तो एक बेटी की माँ होने का क्या अधिकार। माँ मेरी बात नहीं तो नहीं, भूल जाओ माँ को, भूल जाओ जनकी को, जाओ। ये क्या कर रही है रानी तारनी? कल को अगर कुछ अशुभ हो गया तो आप किसको मुंह दिखाएंगे? पूरा राज्य आपको धिक्कारेगा। जिस राजकुमार से आपकी ब्याह की कुंडली मिल रही है वह वीर और रण कौशल में निपुण है। वह आपको और आपके राज्य को पूरा सहयोग देगा। इससे आपका मनोबल और आपकी शक्ति बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी माँ और जननी के प्रति कर्तव्य को साकार रूप देंगे। एक तरफ मुझे जलने वाली माँ है और एक तरफ वो माँ जिससे हमारी पहचान है। एक तरफ वो जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मातृभूमि के लिए समर्पण को प्रेरित किया। एक तरफ वो जो हमारी पगड़ी का ताज है। हे ईश्वर, मैं कैसे इसको छोड़ दूसरे के प्रति अपने आप को समर्पित करूं? कैसे? क्या एक बेटी को अपनी सोच और समर्पण से इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या बेटियां हमेशा पराधीन ही रहेंगी? अगर बेटी के नस नस में ये बहने वाला लाल रक्त अगर समर्पण को ही जीवित रखना चाहता है तो हाँ, मैं वही करूंगी जो मेरी जननी कहेगी। आशीर्वाद बधाई हो राजमाता। तो क्या मैं राजकुमार राणा छत्रसाल के यहाँ विवाह प्रस्ताव की सूचना भेज दूं? रुक जाइए राजगुरु, मेरी एक शर्त है। राणा को रणकौशल में तलवारबाजी में मेरे साथ जीतना होगा। ध्यान दे, रणकौशल की परीक्षा में रानी तारणी और राणा छत्रसाल एक दूसरे को परास्त करने लगे। जिसकी गर्दन पर तलवार रखी जाएगी वह हार स्वीकार करेगा और जीतने वाले की इच्छा
स्वीकार कर ली जाएगी। राणा छत्रसाल और रानी तारणी के बीच हुए इस रणकौशल परीक्षा का परिणाम बराबरी पर छूटा है। साथ ही दोनों ने अपने विवाह के लिए सहमति भी दे दी है। रानी तारणी ने अपना निर्णय लेते हुए ये बताया है कि वह अपने परिवार के साथ साथ अपने राणा ने रानी तारणी के राज्य का निर्णय अपने राज्य में कर दोनों के कर्तव्यों का निर्वहन करें। रानी तारणी की जय, राणा छत्रसाल की जय, रानी तारणी की जय, राणा छत्रसाल की जय। शुभ सुहाग की रात मधुर मधु छलक रहा था कण कण में, मधु छलक रहा था कण कण में। शुभ सुहाग की रात मधुर मधु छलक रहा कण कण में। हल्दी से रंग खिलाकर, मेहंदी लाल रचाकर, आई हैं आप मेरे आंगन, मन में प्रेम दीप जलाकर। चांद की चांदनी हर आंचल में लाई है, दो घरों को एक करने आप खुशियां लाई। पल पल हर अंग फलकता था, होठों में प्यास महकती थी, प्राणों में प्यास धधकता था। घट में रानी मुस्कुराती, पायल छम 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 चमकाती, आँखों में प्यार छलकाती, कुछ सकुचाती कुछ शर्माती। मेहंदी से हाथ रचे दूं, माथे पर कुमकुम का टीका, गोरा मुखड़ा मुस्काता, पूनम का चांद लगे फीका। बिजली पीपल पत्ते सा तन डोला, अधरों से अधर मिले जब तक, लज्जा के टूटे सब बंधन। आलिंगन भूल गया, आलिंगन भूल गया चुंबन। मैं सजी सुहाग की सेज को छोड़कर और अपने जीवन संगिनी की सांसों की धड़कन को छोड़कर युद्ध में नहीं जाऊंगा। मैं खुशियों के इन पल को यूं ही नहीं बीत जाने दूंगा।
धड़क उठी बिन बादल बिन बरखा पानी बिजली से रोनी तड़क उठी आयल नागिन सी भड़क उठी। क्या क्या कहा आपने? ये तलवार आप मुझे दे दीजिए और ये चूड़ियां आप पहन लीजिए। दुश्मन देश की सीमा तक आ पहुंचे हैं और आप सूरज पर चांद देखते हो। धिक्कार हो तुम जैसे कायर पर। आप मेरी चिंता ना करें। अगर आप इस युद्ध में बलिदानी भी हो गए तो मैं गर्व से कहूंगी कि मैं एक बलिदानी की विधवा हूं। कीड़े में सहसा सोने से जाग उठा, जैसे पहाड़ से आ उठे, हो गया खड़ा उठकर रामा। तलवार उठा हाथों में लिया, वक्ष को उसने कड़ा किया, हर हर महादेव का घोष किया, प्राणारण को प्रस्थान किया। हर हर महादेव। जैसे तूफानी बरसाए सहनी झिझकी अकुलाए पति को वीर वेश में देख आंखों में बदले लहराए पागल जी गए चलो के पर कटी हथली जी घोड़े पर चढ़ाए राणा जैसे कमाल पर चढ़ा वीर दोनों की आंखें चार हुई दिलदारी सुन सुन को बैठी संदेश पठाकर रानी को मंगवाया प्रेम सिद्ध को कोई। महारानी, महाराज राणा ने युद्ध में आपकी याद को अपना हथियार बनाकर दुश्मनों पर वार करने के लिए आपसे आपका कोई प्रेम चिन्ह मांगा है। रानी झिझकी फिर चीख उठी, रानी झिझकी फिर चीख उठी, रानी झिझकी फिर चीख उठी। क्या महाराज राणा ने प्रेम चिन्ह मांगा है? बोल दो महाराज राणा से कि तारणी मर गई। मैं जानती हूँ महाराज राणा तुमको अवश्य दोबारा मेरे पास भेजेंगे। तो ठहरो, मैं प्रेम चिन्ह लाकर देती हूँ।
अतिथि के रूप में आपको भेंट की। मात्र भूख के लिए जान दे देने की बात तो सब करते हैं, लेकिन समय आने पर बुलबुलों की तरह बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा किया। सुनो राणा, और मेरे बलिदान का दुश्मनों से मेरी जान का बदला लो। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े थे, तुरा तो पहचानिए लो लड़े दीन के थे। पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े थे, तुरा तो पहचानिए लड़े दीन के हैं। रानी तारिणी, तुम्हारे इस बलिदान को मैं अपने सर पर ताज की तरह रखकर रणभूमि में अपने प्राणों का न्योछावर करने को संकल्पित हूं। दुश्मन का एक भी कतरा बचने नहीं दूंगा। रानी तारिणी, तुम्हारे इस बलिदान को मां भारती की हर संतान याद रखेगी। तुम्हारा त्याग और बलिदान हिम की तरह अमिट रहेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आइए सभी का पात्र परिचय करवाना चाहूंगी। राणा के रूप में श्री चरण सिंह, तारिणी अनिल कुमार, राजमाता जी गौरव चौधरी, सुरेश चौरसिया, अंकित गिरी, अभिषेक सरदार, अभिनव पांडे, मंदीप, संगीत प्रभाव में उपेश, रूप सज्जा राशि दुबे, वेशभूषा सविता, प्रकाश परिचालन प्रफुल्ल